लेटर था, उस पर मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी। उस पर भी कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने बड़ा ही अच्छा आकलन किया और उन्होंने बड़ा उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद बताया कि एक ये कोई यूट्यूबर है, बड़ा कलाकार है, नाम लेके क्या क्या बोला, चलो खैर उनकी वो संस्कार है, उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उस लेटर में और एक शब्द मेंशन किया गया है कि जिन लोगों ने कोर्ट केस लड़ा उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं लड़ा उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस नमस्कार, मैं गीता आप सभी का अपने चैनल पर अपनी खोज खबर चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ संबुद्धत जोशी जी मौजूद हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं। आज पूर्व सैनिकों के धरने का मैं बताना चाहूंगी 132वां दिन हो चुका है। संबुद्धत जोशी जी जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पार्लियामेंट में भी सेवाएं दी हैं। सर बात पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ आई वाज इन द पार्लियामेंट, ओके, और मैंने 71 की लड़ाई में भी फील्ड में काम किया। आई वाज अरेंज इन फिटर, आई वाज अरेंज इन फिटर। आई सर्व इन द इंडियन एयरफोर्स फॉर 15 years और 1983 आई was discharged from the Air Force. Then I joined Indian Parliament in 1985. your demand is Our demand is true. It is a legal demand, and we are being because nobody was heading to the OR and JSU. All the officers were heading so far, and whatever they feel, they used to get it done from the ministry. your demand is genuine Genuine demand, and government but should, government not fulfill your demand. Why? because government these jawans and who are not with the directly touch with the government. Also, they represent jawans' demand also in front of the ministry. So they are lagging behind. Now they have got a separate month, and they are demanding, their demands are directly put to government. Now government should realize and intervene, and they should put some committee on this and find out it is fact or no. सर आप लगातार यहाँ पर 132वां दिन तमाम जवानों को यहाँ हो चुका है, बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी नहीं, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। सरकार, it is a political issue. For us, it is our own issue. For government, it is a political issue. They are waiting, I hope they are waiting for the 24 election. The demand will be listened by the government, but they want, it is too hurry to listen. Definitely it will be listened by the government. Government सुनेगी इनको, चुनाव के दरमियान थोड़े दिन पहले अपना व्यू व्यक्त करेगी जवानों सर, जो विसंगतियां हुई हैं उसका दोषी किसे मानते हैं आप? ऑफिसर कैडर, टोटल ऑफिसर कैडर। यस, तो जवान ने वो किया जो अफसर ने उनसे करने को कहा। गैदरिंग लाना, भीड़ जुटाना, ये जवान का काम है। सर आप कहना चाह रहे हैं जवान कहीं ना कहीं अफसरों द्वारा जो है छला गया है। एंड जीएसयू रैंक जो होता है तीनों फोर्सेज में, ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये लाइज विद द ऑफिसर, हियर जवान। जेएसयू जो फौज के बारे में जानता है वो न ऑफिसर जानता है न नीचे का जवान। मतलब आर्मी की जो रीढ़ की हड्डी है वो जेएसयू है। यस, जेएसयू पे सबकी वो लाइजन में रहता है, ऊपर अफसरों के भी, नीचे जवान के भी। तो एक जवान के घर क्या हो रहा है वो जेएसयू को मालूम है, अफसर को मालूम नहीं है। अफसर तो बहुत डिस्टेंस में है जवान के टच में है तो जेएसयू है। सर आप लोग डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, डिसिप्लिन तरीके से जब तो इतने दिन हो गए उत्पाद मचाने वाले होते तो 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट की आंखें खुल जाती। ये कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं। सर डिसिप्लिन तरीके से आप लोग बैठे हैं, 132वें दिन हो चुका है, अब आगे की योजनाएं क्या है? आगे जब तक गवर्नमेंट मानेगी नहीं बैठे रहेंगे। मतलब आगे और कुछ प्लान है कि बड़े विशाल रूप में करना है? नहीं, रिलायबल सोर्सेज से पता लग रहा है, जो हमारे एसोसिएशन बनी है, कि गवर्नमेंट के कानून में ये चीज चली गई है, गवर्नमेंट विचार कर रही है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट विचार नहीं करेगी ये लोग कंटिन्यू रहेंगे। सर ऐसे कुछ और भी जवानों में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें फूट डाल रहे हैं? फूट नहीं डाल रहे हैं, एक एसोसिएशन है जो जवान रिटायर हो जाते हैं
दूसरी जगह सर्विस करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आई वाज इन पार्लियामेंट, तो बहुत सारा एक तबका हमारा बैंक में है। तो जो बैंक में एक सर्विसमैन जवान रिटायर होके लगे जेसीओ उन्होंने भी एक यूनियन बनाई है। दे आर फाइटिंग। मुद्दे सबके एक ही है, एकजुट मुद्दे हो जाएंगे, वो अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है। डिमांड हमारी एक है, सेम डिमांड। कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम जवानों को? मैसेज जवानों को क्या था, जवान नहीं, हम तो जवानों के फ्यूचर अच्छे परिणाम निकलेंगे, इसकी कामना करेंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और पूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, सूबेदार मेजर आदेश कुमार जी। सर, आज आपको 132वां दिन हो चुका है यहाँ पर। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जो भी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रोज प्रतिदिन रख रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा है जो कि ठोस जवाब हो। क्या कुछ कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को सब कुछ मालूम हो चुका है। हमारे अथक प्रयासों से जो एक सीमा के में रह के प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार सारा कुछ जान चुकी है और समझ चुकी है, बट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ये हमारे समझ से परे है। और कार्रवाई उनको उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, कार्रवाई उनको करनी चाहिए। और जिससे मतलब सब कुछ सरकार के लिए भी और हमारे जितने लाखों सैनिकों के लिए जो सम्मान की बात है, वीर नारियों के लिए सम्मान की बात है, विधवाओं के लिए सम्मान की बात है, जितने भी विकलांग हैं या जो भी असैनिक हुए सबके लिए सम्मान की बात है। तो सरकार को जरूर इसमें सुनना चाहिए। बस सर, बात करें, आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर के भोजन भी करते हैं, घर से बना करके लेकर आते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ये सब चीजें कर रहे हैं, जो ये सब सेवाएं दे रहे हैं? यही तो एक आर्मी की पहचान है कि हम लोग आर्मी में डिसिप्लिन में सर्विस किए, एक दूसरे को भाईचारा। हम लोग कोई धार्मिक या उसमें विचार पे नहीं चलते हैं, सिर्फ सैनिक होने के नाते हम भाईचारा दिखाते हैं। और ये जो घर से लाते हैं और या जो मतलब हम सब लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और इससे पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात फैलती है और यही भाईचारा समाज में भी होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए जी। ओके। ये देखिए, फौजी जो हैं, पूर्व सैनिक एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। भोजन में मैं दिखा सकती हूँ, 2-3 तरीके की सब्जी हैं, खीर है, पापड़ है, पूड़ी है, सलाद है, केले हैं, फ्रूटी है, पापड़। ये देखिए, ये घर से बना करके लाते हैं खाना और यहाँ पे सब मिल बैठ के खाते हैं। और जो भी यहाँ पे आता है उनको भी ये खिलाते हैं बिठा के। ये देखिए,